साइन कर दिया है मैंने, आप एक बार चेक कर लीजिए। जी। प्लीज डॉक्टर, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। आप कुछ भी करके जनक को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा। हम सब भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी अच्छी प्यारी लड़की जिसका करियर अभी शुरू ही हुआ है, बहुत शौकीन है। उनके हस्बैंड भी बहुत सैड थे। हस्बैंड? जिन्होंने पहले फॉर्म साइन किया था वो उनके हस्बैंड है ना? आप ये टॉपिक को छोड़ दीजिए, और वो उनके रिश्तेदार हैं, हस्बैंड नहीं। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। अभी आप लोग प्लीज जाइए और वेंटिलेटर जल्दी तैयार करवाइए प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है, बस अभी शिफ्ट कर देंगे। जिन्होंने फॉर्म साइन किया था वो कहाँ गए? हॉस्पिटल के प्रेमिसेस एरिया में भी नहीं है। आपको उनकी बहुत फिक्र है? हाँ, नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर वो है आप लोग हैं। उससे आके इलाज करना है क्या जनक का? नो सर, हमारा वो मतलब नहीं था। उन्हें पता नहीं है ना कि पेशेंट के साथ। हाँ, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। और अब एकाएक जहां आदित्य चिढ़ सा जाता है और गुस्सा करने लगता है, अचानक अब उसे भी एहसास होता है। सॉरी, मैं आप लोगों को बोधा नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज। फॉर्म साइन कर चुका हूँ मैं, आप लोग जाइए और जनक के लिए वेंटिलेटर तैयार करवाइए प्लीज, फास्ट प्लीज डॉक्टर। अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, आप ऊपर नहीं जा सकते। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? वो पेशेंट ओटीडी में, ये फूल। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप वहाँ नहीं जा सकते प्लीज, सर। अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। क्या बदतमीजी मत करो अनिरुद्ध, हॉस्पिटल है अनिरुद्ध। बहुत हो गया, बहुत सुननी तुम लोगों की, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। लिसन, जनक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। रुक जाओ अनिरुद्ध, वरना जनक के बचने की आखिरी उम्मीद को भी तुम खत्म कर दोगे। और अब आदित्य और अनी के बीच में होता है घमासान, जहां आदित्य इस वक्त जनक को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लगा है और पेपर्स भी साइन किए हैं वेंटिलेटर के लिए। पर अनी को इस वक्त तो फूल छुआना है जो वो लेकर आया है, जिसमें उसकी आज आस्था बसती है। वेंटिलेटर पर है इस वक्त वो। अगर उसके पास बचने का 1% भी चांस है ना, तो उसे तुम बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम मनहूस हो उसके लिए। आदित्य लिसन, वो पंडित जी ने कहा है कि अगर मैं फूल जनक के माथे से लगाऊं ना तो वो बच जाएगी। क्योंकि मेरा भी भरोसा कि वो बच जाएगी। मुझे एक बार जाना, और अगर मैं मनहूस हूं ना तो मैं उसे जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। देखो, मैं उसे नहीं मिलूंगा। वो एक बार ठीक हो जाए, मैं उसे नहीं मिलूंगा। बस एक बार जनक ठीक हो जाए, एक बार जनक ठीक हो जाए। ठीक है, लाओ, लेकिन तुम उसके सामने नहीं जाओगे। नहीं, आखिरी बार, बस आखिरी बार मिले दो मुझे उससे। देखो, वो ठीक हो जाएगी ना, मैं नहीं मिलूंगा उससे, आई प्रॉमिस, नहीं मिलूंगा मैं उससे। मना मत करना प्लीज, एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद। और अब अचानक अनी देखता है जनक को, उसे स्ट्रेचर पर लेकर आ रही है सिस्टर्स, और अब आपा खो बैठता है अनी। जनक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा जनक। देखो, जब मैं जिंदा हूं तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? जनक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे आप लोग अभी तक पेशेंट को लेके नहीं गए, इनको लेके जाइए। इनको पकड़े, आप ये पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनक, आप छोड़ो पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए सर। नहीं, आप सुनिए, आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है सर। डॉक्टर देखिए ना, मेरे पास पूजा का फूल है, एक बार मैं माथे से लगाऊंगा ना, ये ठीक हो जाएगी। मेरा भरोसा ये ठीक हो जाएगी। आपको भरोसा है, हमें नहीं है। ये आप बाहर की चीज पेशेंट को मत लगाइए, इन्फेक्शन होने के चांसेस है। आप और केस को क्रिटिकल मत बनाइए सर। नहीं प्लीज डॉक्टर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर, लेके चलिए। आप नहीं जा सकते। जनक, बात करो अनिरुद्ध, मैं तुम्हें ये किसी भी कीमत पे नहीं करने दूंगा। पर इस वक्त अनी को किसी की ना तो सुननी है और ना ही सुनता है। उस पर पागलपन सवार है, उसे जनक को किसी भी कीमत पर बचाना है। सिंपैथी दिखाने का मौका तुम खो चुके हो, कि जिंदगी बर्बाद करके अब यहाँ पर आके ड्रामा कर रहे हो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे बचाने आया हूँ, और दुनिया की कोई ताकत मुझे करने से नहीं रोक सकती। आई बात समझ? आप लोगों को आई बात समझ? सुनिए मुझे। अनिरुद्ध, रुको। जनक, एक मिनट। जनक, एक मिनट।
झनक अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ और अब आदित्य और डॉक्टर सभी देखते हैं कैसे पागलों की तरह अनी झनक को सहला रहा है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पंडित जी ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी। और झनक आई लव यू। आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ झनक। देखो तुम ठीक हो जाओगी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आई लव यू झनक, आई लव यू। डॉक्टर, आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जाइए और जाकर रोकिए, ये सिर्फ आप लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है। ये ठीक हो जाएगी ना? हाँ इसे हटाइए ना। बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ झनक। डॉक्टर, झनक को अंदर लेकर जाना है ना। तुम ठीक हो जाओगी। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट झनक, तुम ठीक हो जाओगी झनक। झनक आई लव यू। झनक आई लव यू। झनक आई लव यू। झनक आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू झनक। आई लव यू झनक। आई लव यू झनक। झनक आई लव यू। झनक आई लव यू। झनक। और वहां मौजूद हर कोई अनी की पीड़ा को समझता है सिवाय आदित्य के, पर आज अनी बेकाबू हो रखा है। प्लीज सर, आप रूम में जाके वेट कीजिए, ये हॉस्पिटल है, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। झनक आई लव यू। ये बेचारा सह नहीं पाएगा। उस लड़की को कुछ हो गया तो ये पागल नहीं हो जाए। और अब अनी को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ झनक चाहिए। उसे ठीक होना ही पड़ेगा उसके लिए। और आज उसने दिल से पुकार की है, सबके सामने अपना प्यार और दुख दोनों इजहार किया है। पर झनक को वेंटिलेटर में डालने के लिए ले जाते हैं नर्सेस, पर अनी ने वो फूल भी रख दिया है जो वो बड़े शिद्दत से लेकर आया है, और मन्नत भी मांगी है ऊपर वाले से झनक की जान के लिए। तो अब आगे क्या होगा ये भी आप यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर देखना ना भूलिएगा, जहां आज अनी आदित्य के सामने अपना प्यार का इजहार किया है पहली बार झनक के लिए। बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड।